1000 रुपये में फाइलर बनिए, 2000 रुपये में फाइलर बनिए, टैक्सों से परेशान है, 1500 रुपये लगाएं, आपकी सारी परेशानियां खत्म। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने भरमार देखी होगी इस तरह के एड्स की। आजकल लोग कहते हैं कि रिटर्न फाइल करवाएं, हम कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है, और आपको फाइलर बना देंगे, और वो फाइलर बना भी देते हैं आपको, फाइलर आप बन जाते हैं, और जाहिर है कुछ ना कुछ जमा भी करा देते हैं वहाँ पर। लेकिन टैक्स की मशीनरी है, टैक्स डिपार्टमेंट है, जो आप जमा कराते हैं वो उसको देखता है, और फिर कभी कभी मुश्किलात भी आती हैं। तो आमिर सलमान रिजवान के ऑफिस में हम बैठे हैं, हमारे साथ कासिम एजाज साहब मौजूद हैं, जो कि टैक्स के मामलात को ओवरसी कर रहे होते हैं। तो इनके पास रूटीन में इस तरह के मामलात कुछ आ रहे होते हैं, तो इनसे आज पूछते हैं हम कि जो 1500 रुपये में फाइलर बनते हैं वो फिर इनके पास क्यों आते हैं, क्योंकि ये तो 1500 रुपये में फाइलर नहीं बनाते, लेकिन इनके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो 1000, 1200, 1500 में फाइलर बने और फिर अल्टीमेटली इनके पास आते हैं। जी कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? बेहतरीन, जी बताइए। सर, 1500 में फाइलर तो बन जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ सर्टेन पीरियड के बाद नोटिस रिसीव होता है, जिसमें होता है कि जी आपने ये चीज़ डिक्लेयर नहीं की, या आपने ये एसेट परचेज की है और आपने उसे अपनी वेल्थ में बुक नहीं किया, या नोटिस ऐसा आ जाता है कि भी आपके कुछ बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर डिक्लेयर्ड हैं तो उनमें इतने क्रेडिट्स थे जिसको आपने प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया। तो इस तरह के बेशुमार नोटिस जब उन्हें रिसीव होते हैं तो फिर वो किसी रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो हम कॉमन मिस्टेक देखते हैं कि जो लॉयर्स या बाकी इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो इतने में रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो मेन उसमें करते क्या है कि उनकी बिलो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर रिटर्न फाइल कर देते हैं 4 लाख पर एन पर एनम की इनकम के ऊपर, और उसकी बेस पे जस्ट फाइल की 1000 का चलान जमा करवाया एटीएल का और उन्हें फाइलर बना दिया, टेक्निकलिटी के साथ उन्हें लिंक अप नहीं किया। जैसे फिर इसका मतलब जो कहते हैं जी, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, जी तो ऐसे ही ये है। टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी यही मामला है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगा, इसमें महंगा सोल्यूशन लेके भी रोना पड़ता है क्योंकि टैक्स की पेमेंट फिर उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है एक्चुअल बेस पे। नहीं, वैसे लोगों को अगर हमने अभी गाइड करना हो, बताना हो हम्म, कि आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रॉपरली बनवाएं, हम्म, तो वो कहते हैं कि काफ़ी खेचल का काम है। हम्म, यानी इसमें टाइम लगता है। आप आपके पास कोई आता है तो आप उसे कहते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लेकर आओ, अपने टैक्सेशन के सर्टिफिकेट्स भी लेकर आओ, जी अपने कारोबार का अगर कोई है तो उसको आप कहते हो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुझे निकाल के दो, ट्रायल बैलेंस वगैरह, या कोई हम्म, प्रॉफिट लॉस लेकर आओ। कंपनियों से आप ऑडिटेड अकाउंट्स भी मानते हैं, तो फिर आपसे तो वो अच्छे हैं ना, जो 1000, 1500 में लोगों से कहते हैं जी आप आए, बिस्मिल्लाह अपना नाम बताएं, फाइलर करते हैं आपको, फिर अल्लाह के हवाले। जी बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन चीज़ अगर प्रॉपर हम करना चाहते हैं कि कल को कोई नोटिस आए उसको हम फिर किसी तरह फाइट कर सकें, तो उसके लिए ये थोड़ी सी हैसल लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अब एफबीआर ने भी कुछ चीज़ों में हमें ईज़ अप किया है कि उन जहाँ जहाँ आपका टैक्स ड्यूरिंग द ईयर कटा होता है उसकी डिटेल हमें एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मिल जाती है कंप्लीट पूरे साल में, वो टैक्स चालान उन्हें कलेक्ट नहीं करने पड़ते। उसके अलावा बैंक क्रेडिट्स के ऊपर भी जहाँ पे आपकी एंट्री 10 मिलियन से ऊपर डिपॉजिट हो रहा है किसी अकाउंट में, वो भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तब वो भी काफ़ी सिंक्रोनाइज़ हो रही हैं चीज़ें, कि जो कल को क्लाइंट को तो अभी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एफबीआर को खुद ही आइडिया होता जा रहा है कि ये आप एक्टिविटी कर रहे हैं जो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर रही है। तो वो जब कोई क्लाइंट आता है उसको जब हम बताते हैं, तो वो कहता है ये तो चीज़ हमने आपको बताई नहीं, तो आपको कैसे पता चला? तो वो प्लेटफ़ॉर्म अगर हमें पता लग रहा है तो एफबीआर आपके उस डाटा के साथ क्या-क्या करेगा फ्यूचर में, उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर फाइट करने के लिए फ्यूचर में डिपार्टमेंट आपको ये थोड़ी-सी हैसल करनी पड़ेगी। तो ये नॉर्मली सैलरी वाले लोग जो होते हैं उनका तो ख्याल होता है कि मेरी तो सैलरी रिटर्न है, तो मेरा तो ना भी फाइल करूं तो कोई बात नहीं, हाँ, या मैं खुद ही कर लूँ। या मैं चलो खुद कर लेता हूँ। हुँ, तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कहते हैं मैं खुद कर लूंगा, जी। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, वो खुद कर लिया करें या आपसे पूछ लिया करें एक दफा। नहीं सर, हमारा जो टैक्सेशन लॉ है ना वो इतना स्ट्रेट नहीं है, इवन फॉर सैलरीड पर्सन भी। उसमें भी बेशुमार एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट टैक्सेशंस हैं। कोई उसमें से एक भी वो स्किप करते हैं तो उनकी टैक्सेशन अमाउंट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। कुछ हमारे दोस्त
एक्सेस टैक्स कटवा चुके होते हैं अपने एम्प्लॉयर से, या कोई और एक्टिविटी ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कोई गाड़ी ली या कोई प्रॉपर्टी ली, उसका टैक्स वो एडजस्ट नहीं करवाते। इस तरह का बेशुमार बेनिफिट है कि वो जो कह लें छोटी सी फीस बचाने के लिए वो अपने हज़ारों या लाखों का नुकसान खुद ही कर बैठते हैं। अगर वो एडजस्ट नहीं भी करवा सके, तो उसका रिफंड भी लिया जा सकता है, वो रिफंड मिलता है। एक सर्टेन प्रोसीजर के बाद वो भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एक कंटिन्यूअस लाइज़ ऑन में रहेंगे, जी मैंने ट्रांज़ैक्शन की है, तो इसको अब कैसे मैं टैक्स का बेनिफिट ले सकता हूँ, तो वो हम उन्हें पूरा प्रोसीजर बता सकते हैं, जिससे वो टैक्स सेविंग भी हो जाएगी, वो कॉस्ट नहीं बनेगी उनके लिए किसी भी एसेट के परचेज़ पे। ये आप बात कर रहे हैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ। लेकिन इसी इनकम से फिर वेल्थ स्टेटमेंट भी निकलती है। जी, ऐसे ही तो है। जो खुद टैक्स रिटर्न फाइल करने के शौकीन हमारे दोस्त होते हैं, जी। उनको समटाइम्स ये नहीं पता होता कि मैंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या डिक्लेयर करना जी, है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। ऐसा आपने कभी देखा? जी, जी, बेशुमार रिटर्न्स में ऐसा ही होता है। कुछ हमारे अपने दोस्त हैं, चाहे वो सीए बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन टैक्स का आइडिया नहीं है, लेकिन वो खुद फाइल करते हैं इस चीज़ को। तो उसमें ये ऐसा ही कई दफ़ा कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, ब्लंडर कर लेते हैं कि एसेट एक सर्टेन पोर्शन में या एक एरिया में रिकॉर्ड होना है, लेकिन उसे वो किसी और फ़ील्ड में ऐड कर लेते हैं, उसपे उसकी नेचर, इम्पैक्ट हर चीज़ बदल जाती है। जैसे कि प्रॉपर्टी में क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे जितने दोस्त हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ लोग फाइल्स लेते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सी चीज़, जैसे अब 7E को इन्होंने कंपल्सरी कर दिया, रिटर्न का पार्ट बना दिया है। तो अगर उसका पर्टिकुलर पोर्शन आप फिल नहीं करते और रेलेवेंट प्लेस पे उसे प्लेसमेंट नहीं करते, तो वो आपकी लायबिलिटी निकाल देगा। फ्यूचर में इसके ऊपर नोटिस आ जाएगा कि जी आपने तो इधर प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है और आपने इसका 7E का टैक्स भी नहीं दिया। तो इस तरह के बेशुमार कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, जिससे बचने के लिए किसी क भी कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए। यानी आपका ख्याल है कि आपको पैसे दिए जाएं रिटर्न बनाने से पहले, जी, लाज़मी वो दिए ताकि जाएँ। ताकि जो फाइल हो फिर उसके ऊपर आप अपनी अथेंटिसिटी जब, जी, बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। दूसरे कंट्रीज में ये होता है कि अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। जी, ऐसे। आप जिन लोगों ने जो टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो वो उनके लॉगिन से या उनके नाम से या उनकी स्टैंप लगती है कि उन्होंने फाइल की है। जी। तो फिर उसके ऊपर एक अथेंटिसिटी बढ़ जाती है जो टैक्सेशन की मशीनरी है उसकी, कि किसी रजिस्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइल की है। लेकिन जब पाकिस्तान में हम बात करते हैं तो वो ऐसा भी मैकेनिज्म नहीं बन सका, लॉ में ऐसी प्रोविजंस नहीं है। तो लोग खुद भी करें या अकाउंटेंट भी करे तो वो तकरीबन एक तरह से ट्रीट होती है। बट जब किसी अकाउंटेंट ने, किसी ऐसे पर्सन ने जिसका बैकग्राउंड हो, जिसको पता हो टैक्सेशन लॉ क्या है, उसकी प्रोविजंस क्या हैं, हमें बेनिफिट कहाँ पर है, हमें मोहतात कहाँ पर रहना है, जब वो फाइल करेगा तो जाहिर है उसमें वैल्यू ऐड होगी। और वही वैल्यू एडिशन के लिए आपको ये जो 1000 रुपये 1200 रुपये वाले जो लोग हैं, इनसे आपने बचना है। आप देखें, आपसे जो टैक्स, आप सैलरीड हैं या आप कारोबारी हैं, तो जो टैक्स एट सोर्स तो आपसे डिडक्ट हो जाता है, उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो अकाउंटेंट की आपने कोई फीस देनी है, वो कोई भी XYZ रकम हो सकती है। वो नॉर्मली आप अच्छी जगह खाना खाएं तो तकरीबन उतनी रकम ही लग जाती है जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करने में बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो ना बचाएं। तो कासिम साहब का ख्याल ये है कि फिर आपके लिए फ्यूचर में आसानियाँ होंगी करंट और भी और फ्यूचर भी दोनों। करंट में भी आसानी होगी। जी, कोई रिफंड बन सकती है, कोई एडजस्टमेंट मिल सकती है, वो डिस्कशन के अच्छा, बाद है। टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के पास जाके कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं पैदा करवा सकता कल को जब कभी नोटिस आएगा कि जनाब मैंने तो खुद रिटर्न फाइल की थी और मुझे एक्चुअली पता नहीं था इसलिए गलत फाइल होगी? नहीं। अच्छा, फिर कुछ और दोस्त क्वेश्चन करते हैं रिटर्न के टाइम पे कि जी मेरी वाइट वेल्थ जनरेट कर दें, जी। और कुछ मेरी वाइफ के पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो डाल दें, हुँ। नहीं भी पड़ा हुआ तो भी थोड़ा रिटर्न में डाल दें, जी। या ये कि कुछ जो है मेरे नाम पर कुछ वो डाल दें, ऐसे एसेट्स डाल दें जिनको कल को बेच के मैं कुछ अपनी वाइट मनी जनरेट कर सकूं। जी। तो इसमें आप हेल्प कर देते हैं लोगों को, या आप कहते हैं कि नहीं, कोई एविडेंस ला के दो मुझे? नॉर्मली तो एविडेंस माँगा जाता है। ये सिर्फ़ कह लें कि फर्स्ट टाइम जब रिटर्न जानी है, उसमें थोड़ा-सा लोग इसका एडवांटेज ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक रीज़नेबल लिमिट की हद तक आप ये मामलात कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ हाइलाइट होगी। कल को सपोज़ आपने कहा कि जो मुझे डाउरी में गोल्ड मिला है और आप वो बेच के व्हाइट कैश इन कर रहे हैं अपनी वेल्थ के अंदर, तो ये एक ग्रे एरिया है लॉ के अंदर। कुछ केसेस में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कुछ केसेस में इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये थोड़ा रिस्की और ग्रे एरिया हो जाता है। व्हाइट कैश वही है जो आप प्रॉपर्ली अर्न करें और उसके ऊपर आपने प्रॉपर टैक्सेशन पे की हो, तो वो मामला। सही, सही। और अनलेस के कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए
जी जो बिल्कुल, गवर्नमेंट ने दिए हो तो फिर एक दूसरी बात है। दूसरी बात है। लेकिन अभी कोई रिसेंटली एमनेस्टी स्कीम आई नहीं, हालांकि अभी टेन्योर भी गुजर गया तकरीबन केयर टेकर गवर्नमेंट का। जी, ऐसे ही है। अभी लगता है कि जो है वो आईएमएफ ज़रा ज़्यादा स्ट्रांगली मना कर गई है, वरना तो हम हर 5 साल बाद कुछ ना कुछ एंजॉय करते थे ऐसी नो स्कीम्स। डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है बस, लेकिन अभी हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है एमएफ का। अभी फर्दर कुछ टैक्सेस न्यू इंट्रोड्यूस होंगे, जो कि बजट से पहले एक शॉर्ट बजट के तौर के ऊपर हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएँगे। तो उनकी भी इम्प्लीकेशंस हमें देखनी पड़ेंगी अपनी टैक्स रिटर्न में, कि उससे क्या कर सकते हैं। अच्छा, बातें हो रही हैं काश साहब, तो एक और बात हो जाए कि जो 7E आपने तस्करा किया पहले, जी, कि आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी रखने की वजह से जी। आपके ऊपर टैक्स है। तो इस दफ़ा जो टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं या अभी भी जो फाइल हो रही है, तो उसमें क्या लोग टैक्स 7E का जमा करा रहे हैं, या वो अभी सोच रहे हैं कि अच्छा अभी नहीं देना, डिपार्टमेंट मांगेगा तो ही देंगे? क्योंकि ये चीज़ कुछ कोर्ट्स में भी है, अभी इसके ऊपर कोई क्या स्टेटस है इसका, ज़रा बताएं। जी सर, रफली जो जितनी भी रिटर्न्स जमा हुई हैं उसमें से हार्डली कोई 2% लोगों ने सेल्फ के ऊपर के ठीक है जी हम ये टैक्स पे कर देते हैं, उन्होंने किया है। अदरवाइज 98% जो एंटीन होल्डर थे उन सब ने इसको कोर्ट में पार्टी बन गए हैं कुछ लोग, कि अगर उनकी ऊपर एप्लीकेबल था ये सेक्शन तो उन्होंने उसके ऊपर स्टे की ऑप्शन अडॉप्ट की और वेट कर रहे हैं कि अभी इसका हायर कोर्ट जब कोई फैसला कर देंगे तो फिर इसकी पेमेंट करेंगे। तो 7E का स्टे ऑटोमेटिकली मिला हुआ है या उसमें कोई नहीं, पार्टी पार्टी बना पड़ेगा आपको। पार्टी बनना पड़ेगा? तो जी, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल किए और 7E बनता था, जी। वो पार्टी बने और फिर उन्होंने फिर जाके, उन्होंने उसकी फाइलिंग की है। राइट, तो इसका मतलब कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया हुआ है इस वक्त? जी, बिल्कुल किया हुआ है और उसमें ऑप्शन भी पोर्टल के अंदर दी हुई है कि आप पे अगर एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन स्टे ऑर्डर की भी और थी। ये आज की डेट में यानी मेरे ख्याल में है भी सिर्फ पंजाब में, जी, ऐसे ही है। और बाकी प्रोविंसेस में शायद ये वाला स्टे स्टे नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। ऐसे ही है। एफबीआर ने भी स्पेसिफिकली, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जी, स्टे ग्रांटेड था। बिल्कुल, राइट, तो केस अभी चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद थे आज कासिम साहब, कासिम एजाज साहब, टैक्सेशन मैटर्स को देखते हैं, एएसआर में एक टीम को लीड करते हैं, जो कि कॉरपोरेट, नॉन कॉरपोरेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड और हर सेक्टर में टैक्सेशन की सर्विसेज देते हैं। तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे, हम इनसे फर्दर भी बातचीत करते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को इनके आइडियाज़ से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। तो आज के लिए कासिम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जो सर। क्रक्स ऑफ द मैटर हमने इनकी गुफ्तगू से निकाला वो ये है कि 1500 रुपये में फाइलर बनने से गुरेज करें, 2000 रुपये में फाइलर बनने से गुरेज करें। ये आपकी वेल्थ का मामला है, ये आपकी टैक्स स्ट्रक्चर का मामला है, ये आपकी पर्सनैलिटी का मामला है। ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे लोगों से टैक्सेशन की सर्विसेज ले लें जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो रेकलेस हैं, वो आपका काम करने में केयरफुल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपको लॉन्गर रन में हर्ट कर सकती है, कि हो सकता है कल को आपने सेनेटर बनना हो, फिर आपकी पुरानी निकाल लें कोई टैक्स रिटर्न्स के, देखो जी ये करते रहें। तो इसलिए पहले दिन से इसको मैनेज करके चलें और मुनासिब कंसल्टेंट से प्रॉपर टैक्स एडवाइस लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।